मैं बहुसंख्यक होने की, मैं हिंदू होने की सजा भुगत रहा हूँ। पिछले 3 साल में 3 हो गया मेरा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। यह हैं राष्ट्रीय छात्र परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सचिन बघेल जी। आखिर ये जंतर मंतर पर धरना क्यों कर रहे हैं, जानने के लिए पूरी वीडियो को पूरा देखें। हो जाता है। मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए का नुकसान मेरे समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी होता, मतलब सिर्फ दिल्ली की सरकार नहीं कर रही, केंद्र की सरकार से सब कुछ चलता आ रहा है और दिल्ली की सरकार केंद्र की सरकार का अनुगमन कर रही है। इन्होंने कहा कि कैसे 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इन्होंने बताया मुझे कि केंद्र सरकार की योजना है कि अगर कोई यूपीएससी का प्री क्लियर कर देता है कोई अल्पसंख्यक, तो उसको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। अब मैंने हर साल मैं बहुसंख्यक होने की, मैं हिंदू होने की सजा भुगत रहा हूं। पिछले 3 साल में 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। देश में 5.25 करोड़ अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो इसलिए शोषण सिर्फ यही नहीं हो रहा हिंदुओं का और हिंदुओं के बच्चों का, पूरे देश भर में एक सी हालत है, पूरे देश में एक सी हालत है। और अरविंद केजरीवाल ने उसका अनुमान करते हुए मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनकी फीस 2 साल की माफ कर दी। ये 2 साल की फीस नहीं माफ की उन्होंने भविष्य में आने वाले आतंकवादी खतरों को बढ़ाया है। मैं इंदौर की धरती से आता हूं, इंदौर में रहता हूं। इंदौर के अंदर 10 साल पहले, सन 14 साल पहले 2008 में 7 आतंकवादी सिमी के पकड़ाए गए। वो 7 आतंकवादी जो सिमी के पकड़ाए गए थे, उनमें से 5 डॉक्टर और इंजीनियर थे। बेंगलोर के साइंस सेंटर में धमाका करने वाले जो लोग थे, वो पुणे के टीसीएस में नौकरी करने वाले थे। इसका मतलब क्या है? इस देश के अंदर कानून सबको शिक्षा का अधिकार देता है, समान अधिकार देता है, लेकिन जब तुष्टिकरण इस देश के अंदर हुआ है तो दिल्ली के अंदर बाटला हाउस हुआ है। ये तुष्टिकरण का परिणाम है। तो हम तो यह अधिकार, राष्ट्रीय छात्र परिषद आज जो आंदोलन करने बैठा है, यह आंदोलन करने इसलिए बैठा है कि सिर्फ आज की चिंता नहीं है कि हमारे कक्षा 12वीं तक के छात्रों को हमें उनकी फीस माफ कर दी गई। हिंदुओं के अंदर तो आज भी इतना पुरुषार्थ और सामर्थ्य है कि 35 करोड़ की इनकी आबादी को पाल रहा है। हमें चिंता आने वाले भविष्य की है। हमने चूंकि भूतकाल देखा, हमने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को देखा है जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन करके पाकिस्तान को बना लिया। इसलिए दूध को जला भी छाछ को फूक फूक कर पी रहा है। हमने देखा इस देश के अंदर बंटवारा कैसा हुआ। इसलिए उस समय का हमारा देश का नेतृत्व कैसा रहा होगा। संभवतः उस देश का नेतृत्व, उस समय का देशों का नेतृत्व पुरुषार्थ नहीं कर पाया, इसके कारण हमने बंटवारा देख लिया। लेकिन अब यह बंटवारा होने नहीं देंगे हम लोग। अब की बात डायरेक्ट एक्शन हम करेंगे, राष्ट्रीय छात्र परिषद करेगा डायरेक्ट एक्शन। और इसको लेकर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, हमारे दिमाग में कोई असमंजस नहीं है। इस देश के अंदर हिंदू युवाओं के, हिंदू छात्रों की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद निकला है। इसलिए हमने कहा गर्म लहू की यही पुकार। जिस युवा का लहू गर्म होगा, जिस युवा के धमनियों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिवाजी राणा प्रताप बह होंगे, वो राष्ट्रीय छात्र परिषद का कार्यकर्ता बनेगा। ये हम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। इसलिए राष्ट्रीय छात्र परिषद निकला है। अभी मैं पटना, कानपुर सब जगह जाना हुआ पूरे देश भर में, तो देश भर के युवाओं के अंदर गर्मी है और उस गर्मी को गांधी के नाम पर ठंडा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस देश के अंदर, भारत के अंदर रोजगार 1972 के बाद जिस परिमाण में रोजगार कम हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, सरकार की सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। 1972 के बाद रोजगार देश में सबसे कम हुआ है। आर्मी की भर्तियां नहीं निकल रही है, रेलवे के स्टूडेंट छात्र 5-5 साल से तैयार कर रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं निकल रही। प्रोफेसर बेरोजगार घूम रहा है। तो क्या हिंदू को हिंदू होने की कीमत क्या इस देश में हिंदू ही चुकाएगा? पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, एलपीजी महंगा हो रहा है, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? और हमको बार बार कहा जाता है कि शेर को पालना है तो उसको शेर की कीमत तो चुकानी होगी हमें। इसलिए बहुत हुआ हिंदुओं ने इसका सहन करना। हिंदू अब नहीं सहन करेगा। जो भी सरकार होगी वो देश की, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार होगी या इस देश की केंद्र सरकार होगी, उसको हिंदू हितों के रूप में और हिंदू से किसी प्रकार का छल कपट नहीं करने दिया जाएगा। ये हिंदू जाग चुका है। हमने अपनी सामूहिक शक्ति के, राजनीतिक शक्ति का परिणाम दिया है
2014 के अंदर 2014 के अंदर हमने अपनी राजनीतिक एकता और राजनीतिक शक्ति का परिणाम दिया 2014 के अंदर। लेकिन वह इसलिए नहीं दिया था कि कोई भी सरकार आकर के, भले वो राज्य सरकार हो या चाहे जो सरकार हो, हमें ये उम्मीद थी कि जो मुस्लिम सत्ताएं जो राज्यों के अंदर खड़ी हुई है, इनके अंदर धारा 354 लगाकर उन सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बंगाल का मालदा हो या महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान का अलवर हो या वैसे देश भर में भिन्न भिन्न परिस्थितियां हो, हमको हिंदू सुरक्षा की गारंटी चाहिए। वो आर्थिक, सामाजिक और सामरिक तीनों चाहिए हमें। इसलिए राष्ट्रीय छात्र परिषद पूरे देश भर के अंदर छात्रों का, ऐसे छात्रों का संगठन खड़ा कर रहा है जो परिवर्तन लेकर आ जाएंगे। और ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हमने यहां से बिगुल बचाया है, जंतर मंतर से बिगुल बचाया है। इसकी संभावना है कि हम अरविंद केजरीवाल की सरकार और सत्ता को बदल देंगे, यहां से बिगुल बचाया। क्योंकि छात्र ही परिवर्तन का संवाहक है। इसलिए इस भरोसे के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो नया राजनीतिक परिवर्तन दिखेगा वह राष्ट्रीय छात्र परिषद के माध्यम से दिखेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको जय श्री राम। जय श्री राम।